गांव? रायपुर की ढाणी गांव, हिसार के पास। रायपुर ढाणी। रायपुर ढाणी। जी। अच्छा, ढाणी है, ठीक है। तो तुमने अपने घर में जैसे घर किलो रखा है, कील विल गड़ रखी है दरवाजे के आगे, ठीक है। कोई भगत आता तुम्हारे घर में? मतलब उसी से जुड़े हुए तुम कई साल से, ठीक है। पैसे कितने देते हो उसको? कोई पैसे नहीं देते। पैसे नहीं मांगता हो, ठीक है। अच्छा, किसी के ऊपर चीज बताई थी, चीज किसके ऊपर आती है? तेरे ऊपर आती है। गुरु बना रखा तूने? अच्छा, गुगा जी महाराज का क्या करते हो? गुगा जी महाराज मैं रुणेचड़ रामदेव पीर की दो। हाँ, रुणेचड़ रामदेव पीर की। कोई से पीर बोला? रामदेव पीर रुणेचड़। अच्छा, रामदेव पीर है। हाँ, हाँ। उसको क्या बोलते हो आपने, क्या नाम दिया? गुलेचा वाला। हाँ। तुम्हारे वहाँ पर बोलते होंगे इसको ऐसे गुलेचा? हाँ। सिर्फ रामदेव बाबा ही बोलते हैं। हाँ। ठीक है, अलग अलग भाषा होती है। रामदेव तो एक और समझ है ना, दूसरा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रुणेचड़ पीर बोला। हाँ, वो पीर है ये। हाँ, हाँ, जय माई की। तेरे अलग बेटा जी, और किसी के वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? सर में ज्यादा भड़क रहा है, किसका हुआ है? मेरे घर में मेरे आपने ये बताओ, गद्दी लगाई थी आपने, जैसे झाड़े वाड़े कौन लगाता है? झाड़े वाला कोई नहीं लगाता जी। गद्दी में मेरी धूपबत्ती खुद ही करता है, नहीं किसी को बताया अभी तक। वो दिख जाता है, कुछ कुछ दिख जाता था, बीच बीच में रुक गया। अब वो बिल्कुल ही सौदा बिगड़ रहे। मतलब बाहर की पूछा नहीं देते? नहीं, कोई झाड़ा वाड़ा भी अपना आप ही कोई आ जाए तो बता दिया, नहीं बता। हाँ, ठीक है। कुल मिला कहने की बात है बेटा जी, जो तुम्हारी शक्तियाँ अगर किसी को नहीं बताना तो बता देती है, लेकिन तुम्हारे घर का खुद का काम अटक जाता है। ये चीज है ना, क्योंकि थोड़ा नुकसान भी दिखा रही है भगवती। ज्यादा कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है तुम्हारा, माँ कह रही है। इसकी कभी तो ना बुद्धि खराब हो जाती है तुम्हारी, ठीक है ना? पैसों दिखा रहे, पैसों का क्या दिक्कत है? ये किसी पे लेना है या देना है कुछ? लेना तो है ही, देखो दे रखे हो तो अभी दिए थे, ये महीना नहीं बने है। वो तो कोई लड़की की शादी। ध्यान लगा बेटा जी, तुम सिर्फ 2 मिनट देखूंगी तेरा, आँख बंद करके। जय माई की बेटा, सुन मेरी बात, आँख खोल के बैठी। तुम्हारे साथ चल रहे पीर, ठीक है ना? पीर की शक्ति चली रही है। सबसे दूसरी बात ये है, कोई धरती वर्ती का काम भी कोई अटक रहा है? कोई दिक्कत चल रही है धरती के ऊपर? जमीन के ऊपर क्या दिक्कत है? जमीन कोई काम अटक रहा है जमीन का? ना, इसमें कोई बड़ा काम तो है, थोड़ा सा है वो आपस में बंटवारा का। बंटवारे के ऊपर है, ठीक है। जय माई की बेटा जी, मसाने की आप सैनिक चलाओगे, आप चुराई वाली माँ की, तो आपके काम धंधे खुल जाएंगे। जो अटक लाग रही है वो दूर हो जाएगी। तुम्हारे काम नहीं बनते हुए चालू हो जाएंगे। तुम्हारे घर में जैसे तू मैं हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, वो खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में वास कर जाएंगे बेटा जी, ठीक है ना? और बताओ। तो मेरे गुरु जी ने बताया था, पितर है ही नहीं, चलो कोई है वो चीज। हाँ, तो बता लग रही ना, तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में वास कर जाएंगे। मसाने की सैनिक चला दो, मसानी मनानी पड़ेगी, क्योंकि पीरों के साथ बेटा जी हमेशा मसानी चलती है, ठीक है ना? ये चीज है। तो ये बोलता क्यों नहीं है जिस टाइम हाजिरी आती है? बेटा जी थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करो बाबा जी की। 25 साल हो गए। वो क्या लगाते हो? लोग तो जगह मक्खन मिश्री का लगा, और ये अपना घोड़ा लगा दे, बस ये लगा। चालीसा पढ़ते हो बाबा जी की? हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी मैंने जी। हनुमान चालीसा जैसे आप पीर बाबा को मानते हो, उसका रामदेव बाबा को, हाँ, ठीक है ना? तो इनकी चालीसा पढ़ते हो? हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान जी भी अगर लेता हूँ वो भी आ जाए। देखो बेटा जी, एक वो शक्ति के नाम हर शक्ति आती है, ये नहीं कि एक शक्ति आ गई तो आएगी नहीं। एक शक्ति आ गई तो 1000 शक्ति आएंगी थी। हाँ, एक ने अगर लगा लिए तो दूसरी आवेगी। ठीक है बेटा जी, जोड़ा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जय माई की। पहला मसाने की सैनिक करो, ठीक है ना? जब तक आप चुराया नहीं पूछोगे, चुराए वाले की सैनिक में नहीं दोगे बेटा जी, जब तक काम नहीं करोगे तुम्हारे कोई भी शक्ति एंट्री नहीं करेगी, तुम्हें वचन नहीं देगी, ठीक है ना? शीतला मसाने की सैनिक चलाओ, दरबार की हाजिरी दो, पितर की जोत चलाओ, और पीर बाबा का भोग लगाओ, ठीक है ना? सैयद ही पूछता तुम्हारे गाँव में? गाँव में तो नहीं, कोई नहीं सही। तो पीर जहाँ पूछते वहाँ पीर पूछ के आओ, जैसे कोई भोग प्रसाद जाऊंगा हर साल जाऊंगा, ठीक है। और कोई स्पेशल है ही गाँव में, ठीक है। चलो मसाने की सैनिक चलाओ बस तुम, ठीक है ना? तुम्हारा काम हो जाएगा। और तो गुरु जी कहेंगे तब चलाई थी कि वैसे चला दो पितर की जोड़ी, वो तो करे पितर है ही नहीं। तो आपने गुरु कहाँ बना रखा है? मैंने गुरु बनाया था जी शिवास धाम में, मानदास गुरु जी थे, वो तो चोला छोड़ गए। वो भी कह रहे थे पितर नहीं है। तो फिर कितने दिन जुड़े रहे आप उनसे? वो जब तक जीवित थे। तो फिर इतने साल से आप जुड़ रहे थे, तो उन्होंने पितर नहीं खुलवाए तुम्हारे? जो तुम बता रहे पितर नहीं है, हाँ। तो तुमने सवाल नहीं किया तुम्हारे पितर नहीं तो कैसे आएंगे वो? ये नहीं पूछा आपने? वो तो कह रहे रामदेव जी पीर है।
ये पितर नहीं आ रहे, बुलाए देवता आ रहे। तो ना पितर को तो लेके आओ, अगर माला हम नहीं चाहते हमारे शरीर पे आओ, बस पितर प्रसन्न होने चाहिए हमारे घर के। और ठीक आ है ना? जाएगा, जब बोल जाएगा मुंशी मर्जी है, बोल जाए जोर का बोल जाए कि आग लगी बोलती। बेटा जी ये चौराहे पे बैठी है, हर बंदा इसी पे क्रॉस होके जाता है। हाँ। जब तक आप चौराहे वाले को नहीं मना लेते, कोई भी शक्ति हो, ठीक है ना, वो ढंग से आएगी नहीं। अच्छा, ये चक्कर रूप उसको बना तो के मनाना आएगी, पड़ेगा। चीज एक होगी, वो 70 रूप बना के बोलेगी। तो वो घर वाले की भी दिक्कत रहने लग गई, उसको बच्चे हाँ तो बता दे ना। बच्चे लड़का है उसमें पैसे आ जाए। तो मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे अलावा और भी लेडीज है जिसके सिर में चक्कर होता है, ठीक है ना, ये चीज होती है, ठीक है ना। तो पहले ये सहनक चल, तेरे ऊपर के जाओगी, तुम्हारे बेटे के ऊपर के जाओगी, जो तुम्हारे फैमिली में जिसकी भी दिक्कत है सबके ऊपर के जाएगी। अब सारों को इकट्ठा बिठा के ले लूं। हाँ जी, शनिवार को बाहर गुरु जी समझा देंगे, ठीक है ना। आप झोली करो, पहले प्रसाद लो, आप ये करो, अरदास लगाओ, उनका भगवती हमारे घर का संकट काटो, हमारी सत्या न खोले, और दरबार में हाजिर लगाऊंगा और बेड़ा पार कर। बस ये अरदास है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा फिर। जय माई।